नमस्कार दोस्तों, मैं जटिल पेश करता हूं आपके सामने रचना जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आज जब तय की जा रही है जिम्मेदारी, बार बार अतीत में लौटकर या अतीत को वर्तमान में लौटाकर बार बार। आज जब तय की जा रही है जिम्मेदारी, बार बार अतीत में लौटकर या अतीत को वर्तमान में लौटाकर बार बार। मुल्क के विभाजन के लिए तो मैं जानना चाहता हूं, जो पिराई चले गए थे मेरे गांव से, जिनमें तुलंग भी था, जो रात में लाश के पास बैठे चमार दोस्त के परिवार को रोटी सब्जी बनाकर घर देकर गया था, जो नहीं खाई गई उस रात, डाल दिया था जिसे सुबह पशुओं को, वो तुलंग जो गांव के अनजान जाट युवक को गांव लाया घर पहुंचाया। वो तुलंग जो गांव के अनजान जाट युवक को गांव लाया घर पहुंचाया, मददगार था जो जरूरतमंद का, जिसका कुल चला गया था गांव से, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिसका कुल चला गया था गांव से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो रंगते थे कपड़े होकर बेरंग चले गए थे जो गांव से, जो रंगते थे कपड़े होकर बेरंग चले गए थे जो गांव से, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तेली जिन्हें छोड़कर पड़ा जाना आशियाना, वो लिलगर जिनके कुछ परिवार चले गए थे गांव छोड़कर, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी उनके गांव छोड़ने की? हो सकता है किसी के लिए मुल्क का नक्शा बटा हो, या जमीन बटी हो केवल, पर मेरे लिए मेरे गांव का एक हिस्सा उठकर चला गया दूसरे देश। मेरे गांव का एक हिस्सा उठकर चला गया दूसरे देश, जिसे दुश्मन मुल्क कहा जाता है। बाग के वो फूल चले गए जिन्हें और खिलना था, जिनसे बाग और रंग बिरंगा होना था, और सुंदरता बिखरनी थी जिनसे। वो खाली जगह पूछती हैं, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? मैं पूछता हूं अतीत में लौटकर उनसे जो गांव छोड़कर चले गए, और जो लौटा रहे हैं अतीत को फिर से, जिसमें कुछ लोग चले गए थे मेरा गांव छोड़कर, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आपसे अनुरोध है कि अपनी आलोचनाएं मुझ तक जरूर पहुंचाएं। देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।